भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हुए संघर्ष को 1 साल पूरा हो चुका है। भारतीय जवानों ने देश की जमीन पर साम्राज्यवादी चीन के कब्जे की कोशिशों को नाकाम कर दिया था। चीन ने इसके बाद हालांकि हेकड़ी भी दिखाई, लेकिन सख्त मोदी सरकार ने उसके सामने झुकने से इनकार करते हुए सीमा पर सुरक्षा तो बढ़ाई ही, साथ ही ड्रैगन पर डिजिटल स्ट्राइक भी की। अब इस घटना के 1 साल बीत जाने के बाद पता चला है कि 43% भारतीय नागरिकों ने पिछले 1 साल में कोई चीनी उत्पाद नहीं खरीदे। एक सर्वे से ये खुलासा हुआ है जो बताता है कि भारतीय सैनिकों के बलिदान के बाद चीनी सामान के बहिष्कार की अपील सफल रही और लोगों ने स्वेच्छा से चीन की कंपनियों के उत्पाद नहीं खरीदे। इस अवधि में जिन लोगों ने चीनी सामान खरीदे भी, उनमें से भी 60% का कहना है कि उन्होंने चीन में बने 1 या 2 से ज्यादा उत्पाद नहीं खरीदे। ये रुझान भारत के लिए भी सुखद है, क्योंकि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने और उनके प्रति लोगों में रुचि पैदा करने का अभियान चला रखा है। चीन की सैकड़ों वेबसाइटों और ऐसे ऐप्स को बंद किया गया जिन्होंने भारत सरकार के नियमों के हिसाब से चलना उचित नहीं समझा या जिन पर शक था कि वो भारतीय नागरिकों का डेटा चीन के साथ साझा करते हैं। टिकटॉक जैसे ऐप्स को बैन करने के कारण भारत विरोधी चीनी प्रोपेगेंडा भी धीमा पड़ गया। नवंबर 2020 के फेस्टिव सीजन में लोकल सर्कल्स ने सर्वे कराया तो पाया कि पर्व त्योहारों के दौरान खरीदारी में भी 71% ऐसे थे जिन्होंने चीन के उत्पादों में कोई रुचि नहीं दिखाई। हालिया सर्वे में देश के 281 जिलों के 18,000 लोगों की राय ली गई थी। आपको बता दें कि चीन निर्मित इलेक्ट्रिकल उत्पाद, अप्लायंसेज, फार्मा ड्रग्स और मोबाइल फोन्स जैसी वस्तुओं के लिए भारत अब भी एक बड़ा बाजार बना हुआ है। भारत के इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्ट्स में चीन का शेयर 12% है। कैपिटल गुड्स के मामले में आंकड़ा 30% है और कंज्यूमर गुड्स के मामले में 26% है। लोकल सर्कल्स का कहना है कि ग्राहकों के मन में बड़ा बदलाव भले ही गलवान संघर्ष के बाद आया हो, लेकिन भारतीय प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता और मूल्य ठीक रहे तो वो अपने इस रुख पर कायम रहेंगे। भारत ने टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स को नोटिस भेजकर उन्हें भारत में हमेशा के लिए बंद कर दिया। भारत में प्रतिबंधित किए जाने के बाद टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस को $600 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। मई 2021 में बाइटडांस के को-फाउंडर और सीईओ झांग यिमिंग ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। रिपोर्ट से पता चला था कि इस संघर्ष में चीन के 45 सैनिक भी मारे गए थे, लेकिन काफी दिनों तक वो ये आंकड़ा छिपाता रहा। उसके बाद दोनों पक्षों ने सीमा पर 50-50 हजार सैनिकों की तैनाती कर दी थी। मई 2020 की शुरुआत से ही दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव शुरू हो गया था, लेकिन इस 1 साल में भारतीय सेना और वायु सेना ने अपनी ताकत को भी कई गुना बढ़ा लिया है और चीन की किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए पूरी तरह से बॉर्डर पर मुस्तैद है। जहां भारतीय सेना ने लद्दाख सेक्टर में अपनी उपस्थिति मजबूत कर ली है, वहीं राफेल लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करके भारतीय वायुसेना पहले से ज्यादा ताकतवर हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर यूं तो बॉर्डर पर पिछले कई सालों से बढ़ाने का काम चल रहा है, लेकिन पिछले 1 साल में इसमें और ज्यादा तेजी आई। भारतीय सेना ने लद्दाख के साथ साथ पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भी अपनी तैनाती मजबूत कर दी है, क्योंकि सेना ने अब चीन सीमा से निपटने के लिए एक अतिरिक्त स्ट्राइक कोर को तैनात किया है। यानी कि साफ तौर पर देखा जाए तो चीन ने ऐसी हिमाकत कर खुद का ही नुकसान कराया और आगे भी ये नुकसान ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि भारतीय सेना अब बहुत ज्यादा मजबूत हो गई है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।